भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने दहिसर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 अंतर्गत गणपत पाटिल नगर में आयोजित एक चुनावी जनसभा में कांग्रेस महागठबंधन प्रत्याशी शीतल अशोक माथरे के समर्थन में प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए अक्षरा सिंह ने मतदाताओं से 15 जनवरी को होने वाले मतदान में शीतल माथरे के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रत्याशी शीतल माथरे से संवाद किया तथा स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी में भी संदेश दिया। इस अवसर पर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष एवं सांसद वर्षा गायकवाड़ सहित कांग्रेस पार्टी के कई नेता एवं पदाधिकारी मंच पर उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए अक्षरा सिंह ने कहा कि यदि शीतल माथरे चुनाव में विजय होती है तो वे परिणाम के बाद आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पुनः क्षेत्र में आएंगी। मुंबई से रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। स्टेज पे जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जब एक एक्टर के तौर पे हम सबसे पहले समाज में सशक्तिकरण का भी काम कर रहे हैं, जहाँ हम महिलाओं की बात करते हैं, तो बीइंग अ गर्ल व्हाई नॉट। मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला जब खड़ी होती है, चाहे वो कहीं पे भी रहे, मैं हमेशा से एक कॉल आता है और मैं दौड़ के भागती हूँ। ये मेरी सोच है और मैं हमेशा खड़ी मिलूंगी जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत रहेगी समाज के लोगों को। थैंक यू। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इतने भारी तादाद में लोग पसंद करते हैं और इतना आशीर्वाद देते हैं। उनके घर की अपनी बेटी को इतना आगे बढ़ाया है। जितने भी उत्तर भारतीय लोग हैं और आज यहाँ उपस्थित हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है मेरे लिए। आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि लोग इतना पसंद करते हैं। और आज आप कांग्रेस की प्रत्याशी जिस तरह से शीतल माथरे के लिए वोट की अपील करने आई है, क्या कहना चाह रही है और क्या लगता है उनकी जीत कितनी पक्की है? शीतल माथरे जी सबसे पहले एक महिला है और हमको लगता है कि हम एक महिला के सपोर्ट में आए हैं और जो घर संवारने की ताकत रखती है। मेरा ऐसा मानना है कि घर परिवार को जो सुरक्षित या संवारने का काम करती है वो सबसे पहले एक महिला ही होती है। तो मैं उनके लिए आई हूँ, उनके सशक्त सोच के लिए आई हूँ, जो अभी तक उन्होंने क्षेत्र के लिए, अपने जगह के लिए, अपने लोगों के लिए जो विकास का काम किया है, जो सोच रखी है उन्होंने बड़े ही ईमानदारी के रूप से रखी है। और कई सालों से वो यहाँ थी भी नहीं, लेकिन 3 साल जीती हैं वो और अपने लोगों के लिए, उत्तर भारतीय लोगों के लिए, बीइंग अ मराठी वुमन, उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत सोचा और बहुत ही सालों से लड़ते आई हैं। ये बेहद बड़ी बात है। बिहार का चुनाव हो या फिर मुंबई महाराष्ट्र का, हर जगह अक्षरा जी चुनाव प्रचार करती हुई नजर आती है। क्या अगर टिकट मिलता है तो अक्षरा जी भी चुनाव मैदान में उतर के महाराष्ट्र या मुंबई में चुनाव लड़ेंगी? ये सवाल से मैं बोर हो रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस काम के लिए मैं, लेकिन हम चाहते हैं लड़े, बस यही दुख दर्द समझती है। सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि जब मैसेज देंगे यहाँ की क्या जनता, अपील होगी जनता से? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं, आपने अपने क्षेत्र का, अपने जगह का, अपने घर के छत का, अपने घर परिवार को चाहते हैं कि आगे बढ़े या निडर होके बहुत ही खुला जीवन जिए, तो आप सही चुनाव करें। और 15 तारीख को प्लीज आपसे निवेदन है कि आपके घर की लड़की, जिन्होंने आपके लिए अपना दम खम लगा दिया है, आपके विकास के लिए, आपके घर परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर की छत के लिए, उनका चुनाव ज़रूर करें। क्रमांक 2 और वार्ड नंबर 1 है, आप जानते हैं, और निशान है हाथ का पंजा। तो आप लोग ज़रूर क्रमांक 2 को चुनें और शीतल माथरे जी को भारी मतों से जिताइए। शीतल माथरे जी को आपने आश्वासन दिया है कि अगर जीतती है तो उनकी सभा में वापस आएंगे, उसके लिए क्या कहेंगे? अरे मैं इनके लिए मैं क्या बोलूँ। बीइंग अ मराठी वुमेन, उनको मैंने भोजपुरी इतना शुद्ध बोलते देख लिया। ये बहुत ही प्यारी लग रही थी जब वो भोजपुरी बोल रही थी, अपील कर रही थी। तो मैं चाहूँगी कि शीतल माथरे जी जीते और वापस से जीत की बधाई देने मैं गोरेगांव से इधर आऊँ वापस और इनका प्यार पाऊँ और दर्शकों का आभार व्यक्त कर पाऊँ। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इतने भारी तादाद में लोग पसंद करते हैं और इतने
इतना आशीर्वाद देते हैं, उनके घर की अपनी बेटी को इतना आगे बढ़ाया है, जितने भी उत्तर भारतीय लोग हैं और आज यहाँ उपस्थित हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है मेरे लिए। आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि लोग इतना पसंद करते हैं और आज आशीर्वाद। आप कांग्रेस की प्रत्याशी जिस तरह से शीतल मात्रे के लिए वोट की अपील करने आई है, क्या कहना चाह रही है और क्या लगता है उनकी जीत कितनी पक्की है? शीतल महात्री जी सबसे पहले एक महिला हैं और हमको लगता है कि हम एक महिला के सपोर्ट में आए हैं और जो घर संवारने की ताकत रखती है। मेरा ऐसा मानना है कि घर परिवार को जो सुरक्षित या संवारने का काम करती है वो सबसे पहले एक महिला ही होती है। तो मैं उनके लिए आई हूँ, उनके सशक्त सोच के लिए आई हूँ, जो अभी तक उन्होंने क्षेत्र के लिए, अपने जगह के लिए, अपने लोगों के लिए जो विकास का काम किया है, जो सोच रखी है उन्होंने बड़े ही ईमानदारी के रूप से रखी है। और कई सालों से वो यहाँ थी भी नहीं, लेकिन 3 साल जीती हैं वो और अपने लोगों के लिए, उत्तर भारतीय लोगों के लिए, बीइंग अ मराठी वुमन, उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत सोचा और बहुत ही सालों से लड़ते आई हैं। ये बेहद बड़ी बात है। बिहार का चुनाव हो या फिर मुंबई, महाराष्ट्र का, हर जगह अक्षरा जी चुनाव प्रचार करती हुई नजर आती है। क्या अगर टिकट मिलता है तो अक्षरा जी भी चुनाव मैदान में उतर के महाराष्ट्र या मुंबई में चुनाव लड़ेंगी? ये सवाल से मैं बोर हो रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस काम के लिए मैं देखिए, हम चाहते हैं लड़े, बस यही दुख दर्द समझती है। सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि जब 15 तारीख को वोट करने जाएंगी तो अक्षरा जी फाइटर है, हम सब जानते हैं कैसे लड़ चुकी है, तो ये भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रोल मॉडल है। आज वर्षा ताई, मुझे लगता है इस मंच पर जितने लोग हैं वो सारे एक इंस्पिरेशन है, ना सिर्फ महिलाओं के लिए लेकिन लोगों के लिए। अगर महिला होकर अक्षरा जी, वर्षा ताई लड़ सकती है तो मुझे लगता है पूरा गणपत पाटिल नगर लड़ सकता है और उसको कोई नहीं रोक सकता। आपके मंच पे एक फाइटर को, अक्षरा जी को आपने बुलाया है, लेकिन और भी जो आपके सामने प्रत्याशी है वो भी बहुत सारे सेलिब्रिटी और ऐसे लोगों को लेकर आए हैं। क्या लगता है आप? आपने सही कहा, हमारे प्रत्याशी सेलिब्रिटी लाते हैं और हम फाइटर लाते हैं, क्योंकि हमें फाइट करना है गणपत पाटिल नगर के लिए। हमें चेहरा पट्टी करके जाने वाले लोग नहीं चाहिए, जो आए 5 मिनट में चेहरे दिखाकर चले जाए। आज अक्षरा जी पूरी जानकारी लेकर आज हमारे यूपी बिहार के जो भाई लोग हैं, जिनके नाम पर गणपत पाटिल नगर में राजनीति हो रही है, उसका जवाब अक्षरा जी ने दिया है। अक्षरा जी ने आपसे ये भी कहा है कि अगर आप जीत कर आए तो यहाँ के लिए कार्य करेंगी, विकास करेंगी। उसके लिए आप कैसे उन्हें आश्वस्त करती हैं कि आप वो काम करेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मेरा अनुभव तो है ही, लेकिन मैं अक्षरा जी से ये वादा करना चाहूँगी, अगर और हम जीत रहे हैं और जीत के आएंगे, सबसे पहला काम अक्षरा जी से करवाएंगे। यहाँ भाषण वाला प्रोग्राम नहीं, अक्षरा जी का कार्यक्रम करेंगे और वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर रहेगी कामों की, और ये मैं वादा करती हूँ अक्षरा जी से।